सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों यहां आज हम पढ़ने वाले हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चंस कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन साथियों एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का क्या हमें अप्रोच यूज करना है, ये सब चीज़ें साथियों यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों अगर हम यहाँ पे बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयु से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं साथियों वो एग्जाम में आते हैं तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, देखो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि विदाउट एक्स के हम इनको बना पाए भैया ना, विदाउट एक्स के, ठीक है। यानी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए साथियों हम यहाँ पे रेशो मेथड का यूज करने वाले हैं भैया ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस में साथियों यहाँ हम क्या करेंगे, रेशो मेथड का यूज करेंगे ताकि हम इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकें। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, अगर आयु के क्वेश्चंस को साथियों आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें फिर रेशो की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, हमें रेशो का बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। और ये जो पूरा टॉपिक है साथियों यहाँ पे आयु से रिलेटेड जो है, ये पूरा टॉपिक एक तरीके से रेशो ही है, ठीक है। तो चलो साथियों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चंस की। और सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने ये रहा साथियों पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे कि राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की साथियों क्या है, आदि है। राम आज जो है साथियों 4 वर्ष का है, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी, ये आपसे पूछा गया भैया ना, ठीक है। भाई यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की आधी है। आज राम जो है 4 वर्ष का है, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा है। ये लाइन एक्स्ट्रा में ऐड है भैया ना, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं भैया ना, ठीक है। अब देखो साथियों यहाँ पे एक बात तो आपको ध्यान रखनी होगी, नोट लगा के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें आयु के केस में एक बात ध्यान रखनी होगी कि दो लोगों की आयु के बीच का अंतर, दो लोगों की आयु के बीच का अंतर, आयु के बीच का अंतर, आयु के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। अंतर हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको साथियों ध्यान रखनी होगी कि किन्हीं दो लोगों की आयु के बीच के अंतर की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, समान है। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो साथियों यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ कि मान लो ये आपका कौन है, भाई है, और ये मान लो इसकी उम्र जो है मान लो साथियों यहाँ पे कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक है। और एक साथियों आप हो और आपकी जो उम्र है साथियों मान के चलते हैं 20 वर्ष है। तो आप कहोगे कि भाई आपका जो भाई है वो आपसे कितने साल बड़ा हुआ, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष बड़ा हुआ। तो आपका भाई हमेशा कितना बड़ा रहेगा, आपसे 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा। अगर मैं 10 साल बाद की आयु की बात करता हूं तो भी आपके भाई की आयु आपसे 5 वर्ष बड़ी होगी। और अगर मैं 5 वर्ष पीछे की तरफ जाऊंगा साथियों तो भी आपका भाई आपसे कितना बड़ा रहेगा, 5 वर्ष रहेगा। क्योंकि ये गैप जो है साथियों कभी बदलता नहीं है, ये अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान। अब हम यहाँ पे सवाल पे आते हैं। तो एक तो साथियों हमारे पास में कौन है, देखो राम है, और एक राम की कौन है साथियों, देखो यहाँ पे बहन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया है कि राम की बहन की उम्र जो है साथियों राम की उम्र की क्या है, आधी है, ठीक है। अगर साथियों मैं यहाँ पे राम की वर्तमान आयु की बात करूं भैया ना, ठीक है, मैं यहाँ पे साथियों देखो यहाँ पे इसके प्रेजेंट एज की बात करूं, वर्तमान आयु की बात करूं, तो राम जो है साथियों आज कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। तो आप कहोगे सर अगर राम की आयु 4 वर्ष है तो उसकी बहन की जो उम्र है साथियों वो इसका आधा है, यानी कि 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो राम की उम्र अगर 4 वर्ष है तो मेरे भाई उसकी बहन की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। तो आप कहोगे सर यहां इन दोनों की आयु के बीच का जो अंतर है, इन दोनों की आयु के बीच का जो अंतर है वो साथियों कितने वर्ष का है, तो आप कहोगे सर 2 वर्ष का है। यानी कि राम की बहन की उम्र 2 वर्ष छोटी है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि राम की बहन की उम्र हमेशा राम से कितना वर्ष कम रहेगी, 2 वर्ष कम रहेगी। आपसे क्या कहा गया कि जब राम 100 वर्ष का होगा, इसका मतलब है कि भाई राम जब 4 साल का है तो बहन 2 साल की है। तो राम जब 100 वर्ष का होगा तो बहन कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 98 वर्ष होगी, क्योंकि इन दोनों की आयु के बीच का अंतर साथियों हमेशा कितना रहेगा, देखो यहाँ पे 2 वर्ष रहेगा। तो राम अगर 100 का है तो फिर बहन कितनी हो
जाएगी 98 की हो जाएगी। यानी कि साथियों यहाँ अगर हम बात करें ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो एक और प्यारे से सवाल की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड साथियों, देखो यहां से क्या दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 6:7 है। तो 6 वर्ष बाद ए जो है 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यहां पे एक ए और एक बी की बात की है, और साथ ही यहां पे इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात के बारे में बोला गया है कि वर्तमान उम्र का जो अनुपात है ए और बी का साथियों वो कितना है, 6:7 है। ठीक है, और फिर साथियों यहां पे आपको क्या बोला गया है कि 6 वर्ष के बाद, देखो ए के बारे में क्या बोला गया है कि ए जो है साथियों यहां पे 6 वर्ष के बाद जो है वो कितने साल का हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 48 वर्ष का हो जाएगा। तो ए आपको ध्यान रखना है 6-7 बाद 48 वर्ष का हो रहा है। अब मेरी बात आपको ध्यान देनी होगी, अगर यहां पे मुझे ए और बी की आयु का रेशो वर्तमान का दिया हुआ है साथियों, तो मुझे इनकी वास्तविक आयु भी यहां पे वर्तमान की ही लेनी होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि जिस वर्ष का आपको उम्र का अनुपात दिया है उस वर्ष की ही आपको वास्तविक आयु लेनी होगी। तो आप कहोगे सर ए तो 6 साल बाद अगर 48 का हो रहा है, तो आज मुझे बताओ यानी कि वर्तमान में ए की उम्र क्या होगी, तो आप कहोगे सर 48 में से 6 कम कर देंगे, यानी कि कितने का हो जाएगा भाई, यहां पे देखो 42 का। तो ए आज यानी कि वर्तमान में 42 साल का है, जिसका रेशियो हमें कितना दिया हुआ है 6। तो इस 6 की वैल्यू साथियों कितने वर्ष के बराबर है, तो आप कहोगे सर 42 वर्ष के बराबर है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा भाई। 6 रेशियो अगर 42 वर्ष के बराबर है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपसे किसकी वर्तमान आयु पूछी है, देखो यहाँ पे बी की। तो बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए साथियों यहाँ पे 7 का मान निकालेंगे, यानी कि 7 कितना हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49 वर्ष। तो बी की वर्तमान जो आयु है साथियों कितनी हो जाएगी, 49 वर्ष हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि हमें अनुपात जिस वर्ष का दे रखा है, वास्तविक उम्र भी साथियों हमें तभी की लेनी है। जैसे यहाँ पे उम्र का जो रेशियो है साथियों, अनुपात है, वो वर्तमान का है, तो मुझे ए की वास्तविक आयु भी वर्तमान की लेनी होगी। तो आपको क्या बोला गया था, ए जो है 6 साल बाद यानी कि वर्तमान से भी 6 साल बाद में कितने साल का हो रहा है, 48 का हो रहा है, तो वर्तमान में उसकी उम्र कितनी बनेगी, 42। तो इस 6 का वैल्यू 42 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एक रेशियो का वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पे बी की उम्र निकालने के लिए 7 रेशियो का वैल्यू ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 वर्ष हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर देखो यहां पे 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो यहां पे कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात देखो आपको 2:3 दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले ए जो है वो 20 वर्ष का था, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं साथियों ए और बी की बात करते हैं, तो यहां हमको इनकी वर्तमान उम्र का रेशियो दिया हुआ है। आप कहोगे सर दोनों की वर्तमान उम्र का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 2 कितना है, देखो साथियों यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब यहां देखो ए के बारे में क्या बोला गया है, ए के बारे में बोला गया है साथियों देखो यहां से कि ए जो है 8 वर्ष पहले, भैया ना कितने वर्ष पहले की बात की गई है, देखो यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व की बात की गई है, 8 वर्ष पहले की बात की गई है कि ए जो है 8 वर्ष पहले कितने साल का था, आप कहोगे सर 20 वर्ष का था। कितने वर्ष का था भाई, 20 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले 20 वर्ष का था। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं साथियों देखो यहां मुझे रेशियो वर्तमान का दिया हुआ है, तो मुझे वास्तविक आयु भी कब की चाहिए, वर्तमान की चाहिए। तो आप कहोगे सर ए जो है वो 8 साल पहले 20 का था भाई, तो वर्तमान में ए कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां पे क्या कर देंगे, 8 साल और ऐड कर देंगे। तो आप कहोगे सर वर्तमान में ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी भैया ना, कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि 8 साल पूर्व यानी कि 8 साल पहले की बात करें तब वो 20 साल का था, तो आज तो कितने का हो रहा है, वर्तमान में 28 साल का हो रहा है। अब यहां अगर हम बात करें साथियों ए की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 2 है, और इस 2 की वैल्यू साथियों 28 वर्ष के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी भैया ना। तो 2 का मान 28 है, तो साथियों 1 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
और मेरे भाई एक का मान 14 है, तो आपसे बी की वर्तमान आयु पूछिए, तो हम कितने का मान ज्ञात करेंगे, 3 का। तो 14 की गुणा 3 में करेंगे तो मेरे भाई यहां से जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 42 वर्ष बनेगा। ठीक है, यहां पे कितना आंसर बनेगा आपका, 42 वर्ष बनेगा। यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भैया ना। ए ऑप्शन साथियों देखो आपका यहां से क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की साथियों, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और प्यारे से सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहां से साथियों 4 की बात करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या बोला गया है साथियों, देखो यहां से कि भाई ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3 से 4 है। 8 वर्ष पहले बी जो है साथियों वो 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या है ये आपसे पूछा गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से इसको साथियों हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो आपको एक ही बात कही, अगर आपको जिस वर्ष का भी रेशो दे रखा होगा आयु का, तो वहीं की मुझे वास्तविक आयु लेके चलनी होगी भैया ना। ठीक है, तो यहां देखो दो व्यक्ति है हमारे पास, एक ए है और एक कौन है साथियों, देखो यहाँ पे बी है। अगर मैं साथियों यहाँ पे इनके आयु के रेशो की बात करूं तो ये वर्तमान आयु का रेशो है। ठीक है, वर्तमान उम्र का अनुपात है मेरे भाई देखो यहाँ पे, और वो ये कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 3 अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे अगर अनुपात मुझे वर्तमान का दिया हुआ है तो वास्तविक उम्र भी मुझे वर्तमान की ही लेनी होगी, चाहे हम ए की बात करें और चाहे साथियों यहाँ पे बी की बात करें। आगे जैसे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो आपसे बोला गया है कि 8 वर्ष पहले साथियों ये जो बी है, ठीक है, कितने का था, 8 साल का था। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बी की बात करता हूं यहां पे, ठीक है, तो ये 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, तो आज मुझे बताओ वर्तमान में इसकी उम्र क्या होगी। तो आप कहोगे सर 8 साल पहले था ना भाई 8 का, तो आज तो ये कितने का है, 8 और 8 कितने का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा भैया ना। तो वर्तमान में अगर हम बात करें बी की उम्र की बात करें तो ये कितने वर्ष का हो रहा है, देखो 16 का हो रहा है। और यहां से अगर मैं रेशो की बात करूं वर्तमान में बी के, तो कितना है, 4 है। तो इस 4 अनुपात की वैल्यू 16 वर्ष के बराबर है, तो मेरे भाई 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 1 अनुपात की वैल्यू अगर 4 है तो यहां पे देखो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 4 थी 12। ठीक है, तो मेरे भाई यहां देखो सोचने की बात यह है कि ए जो है वो 12 साल का होगा। ए जो है मेरे भाई देखो यहां पे 12 वर्ष का होगा, लेकिन ये कब की उम्र है 12 वर्ष एक की, ये वर्तमान की उम्र है। और हमसे कब की पूछी है, एक की 8 साल पहले की उम्र पूछी है। देखो यहां पे कब की पूछी है, 8 साल पहले की उम्र पूछी है एक की भैया ना। ठीक है, तो आप कहोगे सर 8 साल पहले की बतानी है ना मुझे, और मुझे वर्तमान के बारे में पता लग चुका है, तो 8 वर्ष पूर्व की उम्र निकालनी है भैया हमको। तो हम क्या करेंगे, यहां 12 में से 8 कम कर देंगे भैया ना। तो आप कहोगे सर एक की 8 साल पहले की उम्र जो है वो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 4 वर्ष आ जाएगी भैया ना। कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष आ जाएगी। यानी कि साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले एक प्यारे से सवाल की को बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथियों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं भैया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 7:8 है। ए आज साथियों 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी ये आपको बताना है। देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि मेरे भाई यहाँ पे इनकी उम्र का जो अनुपात है ये कब का दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर एक ए है और एक कौन है मेरे पास में, देखो बी है। ठीक है, यहां पे आपको जो रेशियो दिया है 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का जो अनुपात है साथियों वो कितना है, देखो यहाँ पे 7:8 है। ठीक है, ए और बी की उम्र का अनुपात। ठीक है भाई, ए और बी की उम्र का जो अनुपात है मेरे भाई देखो यहाँ पे कितना है, देखो 7:8। कब का है ये, 5 वर्ष बाद का। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 7 कितना है, 8 है। ठीक है भाई, ए आज जो है साथियों 30 वर्ष का, आज का मतलब है ए की वर्तमान उम्र जो है, ए की वर्तमान उम्र जो है साथियों कितना वर्ष है, आप कहोगे सर 30 वर्ष है भैया ना। कितना वर्ष है, 30 वर्ष है। तो भाई एक बात बताओ यहां से मुझे, ये रेशो तो 5 साल बाद का था
और ए की कौन सी उम्र दे रखी है, वर्तमान उम्र दे रखी है, तो मुझे तो ए की कब की उम्र चाहिए, तो आप कहोगे सर ए की 5 वर्ष बाद की उम्र चाहिए, क्योंकि जब का रेशो दिया हुआ होगा वास्तविक उम्र भी मुझे तभी की लेनी है, तो 5 ऐड कर देंगे तो आप कहोगे सर कितने वर्ष का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 की वैल्यू जो है साथियों यहाँ पे, इस 7 की वैल्यू जो है साथियों यहाँ पे कितने वर्ष के बराबर है, तो आप कहोगे सर 35 वर्ष के बराबर है। 7 की वैल्यू 35 वर्ष है मेरे भाई यहाँ पे, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 5 है तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 पंजो 40 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर बी जो है वर्तमान में कितने साल का होने वाला है, 40 साल का होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे वर्तमान में नहीं, बी की उम्र 40 वर्ष होगी, लेकिन ये कब होगी, 5 वर्ष बाद होगी। और बी की मुझसे कौन सी उम्र पूछिए भाई, देखो यहाँ पे बी की हमसे साथियों यहाँ पे वर्तमान उम्र पूछिए भैया ना, कौन सी उम्र पूछिए, देखो यहाँ पे वर्तमान उम्र पूछिए, तो मेरे भाई यहाँ पे बी की 5 साल बाद की जो उम्र है वो 40 वर्ष है, तो बी की वर्तमान उम्र निकालनी है भाई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे साथियों यहाँ पे से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर बी की वर्तमान उम्र जो है वो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 35 वर्ष आने वाली है भैया ना, कितने वर्ष आने वाली है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 35 वर्ष आने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। ये रहा एक और प्यारा सा सवाल है साथियों, देखो यहाँ पे सवाल की अगर हम बात करें, देखो साथियों यहाँ पे आपको क्या सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले साथियों मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो आपको क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखो आपको यहाँ बोला गया है साथियों क्वेश्चन के अंदर कि भाई 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का जो अनुपात है भैया ना, 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो साथियों 2 अनुपात कितना था, बताओ 3 था। ए आज 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी मेरे भाई, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो सेम उसी टाइप का साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे हम कैसे सोल्व करेंगे ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ए और बी के उम्र का जो अनुपात है साथियों वो कब का है, 6 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, कब का है भाई, 6 वर्ष पूर्व का है। आप कहोगे सर एक ए है और एक कौन है मेरे भाई, देखो यहाँ पे बी है, और इनकी जो आयु का जो रेशियो है साथी वो कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 2 अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब आपसे क्या बोला है, ए जो है आज का मतलब है ए की वर्तमान जो उम्र है साथियों ये कितनी दी हुई है, 24 वर्ष दी हुई है। कितनी दी हुई है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 24 वर्ष दी हुई है। अगर ए वर्तमान में 24 साल का है और आप ये देखो साथियों यहाँ पे इसकी जो उम्र का अनुपात है ये कब का दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर यहाँ से उम्र का जो रेशियो है वो 6 वर्ष पहले का है। ठीक है, 6 वर्ष पहले का है, तो मुझे वास्तविक उम्र भी जो ए की है वो 6 वर्ष पहले की ही चाहिए भैया ना, 6 वर्ष पहले की चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें से 6 घटा देंगे, और इसमें से 6 घटाएंगे तो साथियों कितना बचेगा, 18 वर्ष। तो आप कहोगे सर ए जो है वो 6 साल पहले कितने वर्ष का था, बताओ 18 वर्ष का था। अगर यहाँ पे रेशियो की बात करें तो 2 है, इस 2 की वैल्यू साथियों 18 वर्ष के क्या है, बराबर है। इस 2 की वैल्यू साथियों 18 वर्ष के बराबर है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 9 है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 वर्ष हो जाएगा। तो आप कहोगे सर बी जो है वो 27 वर्ष का होगा, लेकिन कब होगा, 6 साल पहले। तो बी की मुझे 6 साल पहले की उम्र नहीं पूछी मेरे भाई, यहाँ पे वर्तमान उम्र पूछी है बी की, और वर्तमान उम्र के लिए मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 6 साल इसमें जोड़ देंगे, तो आप कहोगे सर 33 वर्ष का हो जाएगा भाई। क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारा, देखो यहाँ पे 33 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 वर्ष, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन साथियों जब आपसे पूछे जाते हैं तो उनको हम आसानी के साथ साथियों यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैसे कैसे सवाल आपसे साथियों पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो उनकी हम बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी साथियों एक बड़ा अच्छा सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 7 देखो साथियों आपसे क्या कह रहा है कि 10 साल बाद ए और बी की उम्र का जो अनुपात है भैया ना, 10 साल बाद साथियों यहाँ पे ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो 3:5 होगा। 5 वर्ष पहले ए जो है साथियों वो 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा है। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, और बिल्कुल आसानी से देखो, अगर आपको रेशियो की नॉलेज है मेरे भाई यहाँ पे देखो, तो बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आपको केवल रेशियो का नॉलेज होना चाहिए भैया ना। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे ए और बी की जो उम्र दी हुई है वो कब की उम्र का अनुपात है, आप कहोगे 10 साल बाद की उम्र का अनुपात दिया हुआ है। एक ए है
और एक कौन है भाई यहाँ पे देखो बी है, ठीक है। और रेशियो क्या है देखो साथियों, देखो यहाँ पे 3 अनुपात कितना है 5 है, 3 अनुपात कितना है देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब आपको देखो आगे क्या बोला गया है, देखो साथियों अगर हम बात करते हैं कि 5 वर्ष पहले, देखो यहां से समझना भाई कि 5 वर्ष पहले ए जो था साथियों यहाँ पे 12 वर्ष का था, यानी कि 5 साल पहले मेरे भाई ए जो था वो कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। अगर मेरे को एक ही वर्तमान आयु चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 5 जोड़ दूंगा, लेकिन मुझे एक ही वर्तमान आयु नहीं चाहिए, मुझे एक ही वर्तमान से भी 10 साल बाद की आयु चाहिए, क्योंकि रेशो देखो कब का दिया हुआ है, 10 साल बाद का रेशो दिया हुआ है। तो आप क्या कहोगे सर इसमें 10 और ऐड कर देंगे भैया ना, कितना और ऐड कर देंगे भाई यहाँ पे 10 और ऐड कर देंगे, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, देखो यहां अगर हम बात करते हैं तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो ये यहाँ पे 27 वर्ष हो जाएगा, 27 वर्ष, ठीक है भाई। अब यहां देखो अगर हम बात करते हैं ए जो है 12 साल बाद देखो ये कितने का हो रहा है, 27 का हो रहा है, और इसके रेशियो की बात करें तो साथियों ये 3 है, तो इस 3 का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे 27 वर्ष के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 9 है तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 पंजो 45 वर्ष हो जाएगा। अब देखो यहां पे 10 साल बाद जो है, देखो 10 साल बाद जो है साथियों यहां पे बी की जो उम्र है वो 45 वर्ष है, लेकिन साथियों हमसे 10 साल बाद की नहीं पूछी, वर्तमान से केवल 5 साल बाद की उम्र पूछी है भैया ना, वर्तमान से केवल 5 साल बाद की उम्र पूछी है। तो और ये उम्र जो 45 वर्ष है मेरे भाई ये वर्तमान से 10 साल बाद की उम्र है, तो इसमें से 5 कम कर देंगे तो आपके पास बी की 5 वर्ष बाद की उम्र आ जाएगी, वर्तमान से 5 वर्ष बाद की उम्र आ जाएगी भैया ना। तो आप कहोगे सर 45 में से 5 कम करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना वर्ष बनेगा, 40 वर्ष आपका आंसर बनेगा, ठीक है। क्या आंसर बनेगा भाई यहाँ पे देखो 40 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है, आज से 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का योग जो है साथियों कितना हो जाएगा, 46 वर्ष होगा। तो बताओ दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, ये आपसे साथियों पूछा गया है भाई, ठीक है, कि दोनों की वर्तमान उम्र क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले तो देखो आप ये देखो यहां पे कि आपको अनुपात किस किस का दिया है, तो आप कहोगे सर ए और बी की वर्तमान उम्र का दिया है भाई, है ना, ए और बी की साथियों यहां पे वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है, और वो कितना है देखो यहां पे 4 कितना है 5 है, ये इनकी वर्तमान उम्र का रेशियो है। अब अभी हमने एक ही बात कही भैया ना, मुझे जिस वर्ष का या जब का मुझे भैया ना अनुपात दिया होगा आयु का, मुझे वास्तविक उम्र भी उन्हें उनकी तभी की लेनी होगी। जैसे यहाँ रेशो वर्तमान का है तो मुझे इनकी जो उम्र है चाहे ए की हो चाहे बी की हो, चाहे इनके योग की बात करें साथियों, वो मुझे वर्तमान की ही लेनी होगी। आप कहोगे सर ए और बी जो है, ए और बी दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलके भैया ना कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद साथियों कितने के हो रहे हैं, 46 के हो रहे हैं, 5 साल बाद। इसका मतलब है वर्तमान से भी 5 साल बाद अगर मैं दोनों की उम्र के योग की बात करता हूं तो मेरे भाई कितनी हो रही है, देखो यहां से वो 46 हो रही है, 46 वर्ष हो रही है, और मुझे तो कब की आयु का योग चाहिए, आप कहोगे सर वर्तमान की आयु का योग चाहिए। तो आप क्या करोगे भैया ना, इनको 5 साल बाद से वापस पीछे की तरफ लाओगे, 5 साल वर्तमान में लाओगे, तो आप कहोगे सर 5 साल तो ए की आयु में से कम होंगे और 5 साल ही मेरे भाई यहाँ पे बी की आयु में से कम होंगे। इस तरीके से टोटल कितनी आयु कम होगी, तो आप कहोगे सर 10 वर्ष कम हो जाएगी, यानी कि इनकी वर्तमान आयु का जो योग है साथियों कितना रह जाएगा, आप कहोगे सर 36 वर्ष रह जाएगा। कितना रह जाएगा भाई, देखो यहां से 36 वर्ष रह जाएगा भैया ना, ठीक है, 36 वर्ष। अब यहां से अगर मैं योग की बात करता हूं रेशो के रूप में, तो आप कहोगे सर कितना है, 9 है। रेशो के रूप में साथियों यहां पे जो योग है वो कितना है, 9 है, और इस 9 का वैल्यू मेरे भाई देखो यहां पे कितने वर्ष के बराबर है, तो आप कहोगे सर 36 वर्ष के बराबर है। तो 9 का वैल्यू 36 है, तो
एक रेशो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा, 9 चौका 36, तो एक रेशो का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक रेशो का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो फिर 4 रेशो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 वर्ष। और 5 रेशो का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 वर्ष, 5 चौका 20 वर्ष। तो आप कहोगे सर यहां अगर हम बात करें, ए की आयु जो है वर्तमान में वो 16 साल होगी और बी की जो आयु है वो वर्तमान में वो 20 साल होगी, ठीक है। यानी आपका जो साथियों यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर बनेगा भैया ना। सी ऑप्शन आपका साथियों यहां पे एकदम राइट आंसर बनने वाला है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखो यहां से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो साथियों, यहाँ पे क्या है कि 6 साल पहले ए बी और सी की उम्र का जो योग है साथियों 30 वर्ष था, तो 10 वर्ष बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2:3 है। मेरे भाई यहाँ पे देखो इस बार 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक क्या है साथियों, देखो यहाँ पे सी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साथियों इनकी वर्तमान उम्र की बात करता हूँ, ठीक है, और उस वर्तमान उम्र के रेशो की बात करता हूं, तो कितना दिया हुआ है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 1:2 साथियों कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां से देखो 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले की बात करें तो 6 साल पहले ए बी और सी इन तीनों की उम्र का योग कितना था, आप कहोगे सर 30 वर्ष था भैया ना। कितना था, 30 वर्ष। तो आप मुझे बताओ यहां पे रेशो तो वर्तमान का है भाई, और उम्र का जो योग है वो 6 साल पहले का है। तो अगर रेशो यहां पे मेरे पास में वर्तमान का है तो मुझे उम्र का योग भी साथियों कब का चाहिए, वर्तमान का चाहिए। यह बात आपको साथियों समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि योग भी मेरे को कब का लेना होगा, वर्तमान का लेना होगा। तो 6 साल पहले से साथियों वर्तमान में आएंगे तो आप कहोगे सर 6 वर्ष ए भी बढ़ेगा, बी की आयु भी 6 वर्ष बढ़ेगी भाई, और सी की आयु भी 6 वर्ष बढ़ेगी। तो इस तरीके से टोटल कितनी आयु बढ़ेगी, 6 और 6 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो आप क्या करोगे, 18 जोड़ दो इसमें, तो ये साथियों कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर मैं यहां से रेशो के रूप में टोटल आयु की कैलकुलेशन करूं साथियों, तो वो कितनी हो रही है, 3 और 2 5 और 1 6। तो अनुपात के रूप में टोटल आयु का योग 6 है और वास्तविक तौर पे कितना है, 48 है। तो 6 का वैल्यू साथियों यहां पे 48 वर्ष के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 6 का वैल्यू साथियों 48 है, तो 1 का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का वैल्यू 8 है तो फिर यहां पे हम प्रत्येक की आयु बता सकते हैं। आप कहोगे सर 1 की वैल्यू तो 8 वर्ष हो जाएगी, बी की वैल्यू 8 दूनी 16 हो जाएगा भाई यहां पे, और मेरे भाई यहां पे देखो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 वर्ष हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया ना, ठीक है। 8 वर्ष, 16 वर्ष और 24 वर्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। देखो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है जो आपके एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या है, देखो ये अंतर से रिलेटेड सवाल है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अंतर अनुपात जो है साथियों 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर क्या है, 10 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। अभी देखो जब मैं शुरुआत में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात आपको बोली थी भैया ना, ठीक है, कि दो लोगों की आयु के बीच का अंतर साथियों हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है भाई। कितना रहता है, समान। आज अगर 1 साल का अंतर है यहाँ पे तो 2 साल बाद भी 1 का अंतर होगा, 10 साल बाद के बाद में भी साथियों यहाँ पे देखो 1 का ही अंतर रहेगा, ठीक है। तो मेरे भाई इस बात को आपको ध्यान रखना होगा भैया ना, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। देखो शुरुआत में हमने एक बात पढ़ी थी साथियों यहाँ पे कि भाई दो लोगों की आयु के बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। अब हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिस क्वेश्चन को साथियों हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे देखो क्या बोला गया है कि भाई ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर जो है साथियों 10 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। देखो यहां से चाहे 8 साल बाद की बात करें, चाहे यहाँ पे 16 साल बाद की बात करें, चाहे 20 साल बाद की बात करें, अंतर हमेशा समान ही रहेगा। हम यहां देखो वर्तमान में रेशो के रूप में अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। रेशो के रूप में अंतर कितना है मेरे भाई, 1 है। और इस 1 की वैल्यू देखो यहां किसके बराबर दे रखी है, देखो अंतर देखो यहाँ पे 10 के बराबर।
तो 1 का वैल्यू साथियों 10 वर्ष के बराबर है। तो फिर आप कहोगे सर ए की उम्र जो हो जाएगी वर्तमान की, उसके लिए 6 का मान ज्ञात करेंगे। 6 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और मेरे भाई 7 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा भैया ना, ठीक है। तो आप कहोगे सर कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, बी ऑप्शन भैया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो अंतर है साथियों वो 12 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। मैंने कहा अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ साथियों 12 का अंतर है, यहाँ अगर हम बात करें देखो 2 का अंतर है, यानी इस 2 की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 1 का वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 6 है तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 7 का वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा, देखो 42 वर्ष हो जाएगा। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन एज इट इज पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है। आपका जो आंसर होगा साथियों देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष और 42 वर्ष हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ जी, देखो यहाँ अंतर देखो 5 और 2 7 के बीच में अंतर 2 है। 2 की वैल्यू साथियों 12 हो जाएगी। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर इस हिसाब से 6 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 6 है तो 5 का वैल्यू 30 हो जाएगा और 7 का वैल्यू 42 हो जाएगा। यानी कि आपका साथियों यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन भैया ना। डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक अच्छा सवाल है कि स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का साथियों 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र जो है साथियों विमल की उम्र का क्या है, 2 गुना है। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। तो स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। तो सबसे पहले तो साथियों यहाँ देखो कई सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अशोक की उम्र के बारे में पता कर सकता हूँ कि अशोक कितने साल का है। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे अशोक जो है ना अपना 10वां जन्मदिन जो है 3 साल पहले बना रहा है, यानी कि 3 साल पहले ही वो 10 साल का हो चुका था। तो इसका मतलब वर्तमान में अशोक की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 और 3 साथियों कितना हो जाएगी, 13। तो वर्तमान में अशोक जो है साथियों कितने वर्ष का है, तो आप कहोगे सर 13 वर्ष का है। अगर वर्तमान में अशोक की उम्र साथियों 13 वर्ष है और आपको साफ साफ बोला गया है कि विमल जो है साथियों अशोक से 3 वर्ष छोटा है, देखो यहां पे बोला गया है, तो इसका मतलब विमल की उम्र क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर विमल जो है 3 वर्ष छोटा है, इसका मतलब 3 साल कम हो जाएगी। इसका मतलब विमल की उम्र साथियों कितना वर्ष है, 10 वर्ष है। ये बात भी पक्की है। अब यहां से सवाल को देखो भाई, यहाँ पे यहां से सवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे हम कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद स्नेहा का पिता, स्नेहा का तो पिता, और एक बात की गई साथियों देखो यहां पे विमल की, कि भाई क्या बोला गया है, स्नेहा का जो पिता है वो विमल की उम्र का कितना गुना है, तो आपसे कहा गया है 2 गुना है। एक बार बताओ पहले तो मुझे यहां पे मेरे भाई, अगर विमल वर्तमान में 10 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, आप कहोगे सर 10 में 10 और जोड़ देंगे तो विमल 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का। और विमल अगर 20 वर्ष का है तो स्नेहा का पिता विमल की उम्र का 2 गुना, यानी कि 20 का 2 गुना साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 40 वर्ष हो जाएगा। अब आप कहोगे सर स्नेहा के पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये तो 10 साल बाद है ना, पिता कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर यहां से क्या करेंगे, 40 में से 10 कम कर देंगे भाई, तो आप कहोगे सर 30 वर्ष आ जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 30 वर्ष। तो आपसे तो स्नेहा की उम्र पूछी है जो अपने पिता की उम्र का कितना है, आप कहोगे सर 6वां भाग है, तो 30 का 6वां भाग यानी 30 का 1/6 निकालेंगे मेरे भाई, तो यहां क्या आंसर बनेगा, देखो यहां पे 5 वर्ष बनेगा। क्या आंसर बनेगा, देखो यहां पे 5 वर्ष, ये आपका आंसर आ जाएगा, 5 साल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन भैया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं, देखो साथियों यहां से, ठीक है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कल की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे भैया ना। आपसे क्या बोला है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होती है।
महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या होगी साथियों, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया मेरे भाई, देखो यहाँ पे कि महेश कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। अनूप जो है महेश से कितना साल छोटा है, 2 साल छोटा है। इसका मतलब साथियों यहाँ अगर हम बात करें अनूप की आयु जो है वो कितने वर्ष है, 3 वर्ष है। ठीक है, ये हमको पता लग चुका है भाई यहाँ पे कि महेश 5 साल का है, अनूप 2 साल उससे छोटा है, तो अनूप कितने का होगा, 3 का होगा। ठीक है भाई। अब देखो गुलजार की वर्तमान आयु में से, गुलजार की आयु में जी मान लेता हूं, उसमें से कितने घटाने के लिए बोला साथियों, देखो यहाँ पे 6 घटाने के लिए बोला। और जो शेषफल बच रहा है साथियों उसको कितने से भाग देना है बताओ हमें, 18 से। और जैसे 18 से भाग देंगे तो मेरे भाई यहाँ पे किसकी आयु आएगी, अनूप की। और अनूप की आयु मेरे पास कितनी है, देखो 3 है, तो 3 के बराबर कर देंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी माइनस का 6 बराबर में 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा, देखो ये 54 हो जाएगा। मुझे गुलजार की आयु चाहिए यानी जी का मान चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो जब मैं 6 का पक्षांतरण करूंगा उधर लेके जाऊंगा प्लस हो जाएगा, और 54 और 6 कितना हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 साल इसका आंसर आ जाएगा भैया ना। तो हमने साथियों देखो यहाँ पे एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़े, और बाकी के कैसे कैसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।